नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही दोनों गठबंधनों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों तक इस सरकार ने राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच पे माइक पे पूछ रहे हैं कितनी सीटें हैं। ये झारखंड की वैल्यू समझते हैं, इनको सीटों का पता नहीं, चुनाव में भाषण करने आए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता का आदर करते, पूरी गंभीरता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। श्री सोरेन ने भाजपा पर आदिवासी और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। दलित विरोधी दल है, इनको कभी नहीं ये चाहता कि एक गरीब आदिवासी उनके बगल में बैठे। ये कभी नहीं चाहते कि आदिवासियों को देश में अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। आज इसीलिए एक आदिवासी नौजवान को उतारने के लिए लगातार 2019 से ये लोग लगे हुए। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एनडीए नेताओं पर समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के 7 सूत्री घोषणा पत्र को भाजपा के घोषणा पत्र से ज्यादा प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार बनते ही एक एक कर सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार को पहले पिछले चुनाव में किए गए वायदे को पूरा करना चाहिए। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एनडीए द्वारा जारी संकल्प पत्र की सराहना की है। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह संकल्प पत्र झारखंड के समावेशी विकास की रूपरेखा तय करेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 10 नवंबर को चुनावी दौरे पर झारखंड आएंगे। वे बोकारो जिले के चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। चंदनक्यारी से भाजपा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बताया कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का चंदनक्यारी दौरा हो रहा है। उधर 9 नवंबर को जमशेदपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। सरायकेला जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले की 3 विधानसभा सीटों सरायकेला खरसावां एवं ईचागढ़ के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों में मतदान को लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि जिले में 85+ सीनियर सिटीजन मतदाताओं का होम वोटिंग भी प्रारंभ कर दी गई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। सूर्य उपासना का महापर्व छठ राज्य भर में भक्ति भावना के साथ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना का अनुष्ठान संपन्न होगा। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 72 वर्ष की थीं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।